नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। अब जब पहलगाम अटैक के बाद, आतंकवादियों के कायरानापूर्ण हमले के बाद पूरा देश एकजुट है, तो उसी के लिहाज से सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कनाडा में 1942 में ठीक इसी तरीके का एक मॉक ड्रिल हुआ था जिसे कहा गया था ईव डे। तो 1952 में डंक एंड कवर डे, अमेरिका ने परमाणु हमले से बचने के लिए 14 जून 1952 को ऐसा एक मॉक ड्रिल किया था। तो 1980 में ब्रिटेन ने स्क्वायर डे करके ऐसा एक मॉक ड्रिल किया था। सर, ऐसा 54 साल के बाद क्या होने जा रहा है? 54 साल, इसका मतलब 1971 में जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो इस तरीके का एक मॉक ड्रिल किया गया था। यह मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है उस पे भी हम लोग एक बार आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात को समझना जरूरी होगा कि कल जो 7 मई को मॉक ड्रिल किया जा रहा है वो है क्या, वो किया क्यों जा रहा है, उसके बाद हम आपसे इस पे बातचीत करेंगे। एक्चुअली इसमें भारत सरकार इस मॉक ड्रिल में कल जो आपके राज्य में, अभी मैं राज्यों की सूची भी दूंगा और जिले वाइज लिस्ट भी दूंगा, एक बार आप लोग बताइएगा, आप चेक करिएगा कि क्या आपका जिला और आपके जिले की टाइमिंग क्या है जो संवेदनशील, भौगोलिक दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, जहां ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है, या फिर ऐसे प्रतिष्ठान हैं या ऐसे संस्थान हैं जिनको सुरक्षा की अत्यधिक जरूरत है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा शायद टारगेट किए जा सकते हैं। तो ये बात आपसे हमें समझनी होगी, जाननी होगी। ये बात आपसे हमें समझनी भी होगी और जाननी भी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा जान पाते हैं। चलिए, तो देखिए एक्चुअली इस तरीके का कुछ हो रहा है भारत में कि 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल का एक डेट निर्धारित किया गया है। उद्देश्य है एयर रेड चेतावनी प्रणाली को चेक करना। ये एयर रेड चेतावनी प्रणाली क्या है सर? कि जैसे कि इंडियन एयरफोर्स है, उसका संचार लिंक जिला और जिला स्तर, नगर निगम स्तर के संचार लिंक से मैच कर पा रहा है कि नहीं इमरजेंसी के केस में। दूसरा, कंट्रोल रूम, यदि युद्ध की स्थिति बनती है, उद्देश्य क्या है इस मॉक ड्रिल का, यदि युद्ध की स्थिति बनती है, कंट्रोल रूम फेल हो जाता है, तो एक शैडो कंट्रोल रूम जो कि एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है, वो कैसे काम करेगा पाकिस्तान के युद्ध के समय अगर भारत से हो जाता है तो। या फिर एक टर्म आपके सामने आएगा क्रैश ब्लैकआउट। क्रैश ब्लैकआउट मतलब तेजी से एक निश्चित टाइम पीरियड में, कल 7 मई को ऐसा होगा कि तेजी से, जिन जिन जिलों का नाम मैं यहां लूंगा, बताऊंगा आपको, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय ने जारी किया है, तेजी से बत्तियों को बुझाना। और उसके बाद अगर आपके घर में ब्लैक पर्दे हैं, शीशे की दीवारें हैं, तो तुरंत शीशे के अलमारी या बहुत सारे शहरों में होते हैं, उनको ब्लैक पर्दे लगाना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर काले पर्दे, हरे पर्दे डालना, जैसा कि एक बार 1971 के जंग के समय ताजमहल के ऊपर हरा पर्दा डाल दिया गया था ताकि उसको हवाई हमले से बचाया जा सके। साथ ही साथ एक वर्ड आप सुनेंगे, कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज क्या है? जैसे महत्वपूर्ण संस्थान, इमारत, संयंत्र, ऐतिहासिक महत्व के बिल्डिंगों को सुरक्षित करने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास में आप पाओगे कि ऐसा एक सेम अभ्यास 1971 में हुआ था। तो गृह मंत्रालय ने नागरिकों के लिए 10 आदेश जारी किए हैं। 10 आदेश जारी किए हैं और उसमें आपको मैं अभी बताऊंगा। अभी तो क्या होगा मैंने ये बताया, कब होगा, कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया कि पटना के, बिहार की राजधानी पटना के डीएम और एसपी ने अब से कुछ घंटे पहले ही एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पटना में शाम के 7 से 10 ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। उस दौरान एक हूटर बजेगा, सायरन बजेगा, कई तरीके की चीजें होंगी। अभी कुछ दिन पहले आपने नोटिस किया होगा कि सभी प्राइवेट कंपनियों के साथ भारत सरकार ने मिल करके आपके मोबाइल पे एक अलर्ट, एक सायरन बजने लगा था। वो चेक किया जा रहा था कि इमरजेंसी की स्थिति में हम लोग कितने तैयार होंगे, कितने नहीं तैयार होंगे। खैर, अब ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है मॉक ड्रिल, और इस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए गृह मंत्रालय ने पूरा दिशा निर्देश जारी किया है। और इसका उद्देश्य है युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में हवाई हमलों या अन्य हमलों से निपटने की तैयारी करना। नागरिकों के लिए दिशा निर्देश,
मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरीके के तरीके सिखाए जाएंगे कि वो अपने को बचा सके। साथ ही साथ इसमें बंकरों में छिपने, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा। मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट, मतलब कि अगर भारत सरकार सायरन बजाती है, भारत सरकार आपके प्रमुख जगहों से हूटर की आवाज आने शुरू होती है, तो घर की लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन के लिए पता लगाना मुश्किल हो जाए कि यार, उनकी एयरफोर्स को यह पता लगाना मुश्किल हो जाए कि आखिर यहां पे अंधेरा है तो कहीं जंगल है, तो हम अपने बम गिरा करके या अपने हथियारों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, सही उपयोग हो रहा है ना। जैसे दरवाजों को या शीशे की चीजों को काले कपड़ों या अन्य हरे रंग के कपड़ों से ढक देना ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए। सड़क पर वाहन चलाते समय, अगर रात में यह मॉक ड्रिल हो रहा है तो वाहन चलाते समय वाहन को साइड लगा करके तुरंत लाइट को बंद कर देना कि कहीं से भी लाइट जैसी चीजें न दिखें। अच्छा, सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाओ और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में, मतलब अगर आपके घर के आसपास बंकर जैसा है, अंडरग्राउंड जैसा है, कुछ ऐसी जगह है जो छुपने जैसी है, तो वहां पे शरण लें। और सायरन बजने और उस स्थान पे जाने के बीच का गैप 5 से 10 मिनट से ज्यादा का न हो, अति शीघ्र आप बंकर तक पहुंचे। यह सब कल प्रैक्टिस करवाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके राज्य का भी वो सायरन बज सकता है, आपके राज्य में, आपके जिले में भी वो सायरन बज सकता है। तो आप उस सायरन को सुन करके शांत रहिएगा, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करिएगा, जैसा भारत की प्रशासन, आपकी राज्य सरकार, आपकी नगर निगम, आपके जिले की प्रशासन आपको कहेगी। ये आपको कल करना है 7 तारीख को। सोशल मीडिया या अन्य स्रोत से आने वाली ऐसी किसी खबर पे विश्वास मत करिएगा जो कि आप भारत में एक उथल पुथल की स्थिति मचा सके। सिर्फ भारत सरकार के सरकारी चैनलों पे आने वाले खबरों और दिशा निर्देशों का ही पालन करिएगा मॉक ड्रिल के दौरान। इवन मैं भी कुछ कहूं तो मैं तो कहूंगा कि नहीं, उसका पालन नहीं होना चाहिए। सिर्फ सरकारी चैनल के चीजों का पालन करना होगा। बच्चों को ड्रिल के बारे में कल के पहले से समझा दीजिएगा, बुजुर्गों को समझाइएगा कि वो मतलब कि घबराए नहीं। अगर अचानक लाइट बंद किया जाए, अफरा तफरी की स्थिति बने, पुलिस वाले और सायरन बजने लगे, तो एकदम साइलेंट रहना है, हाँ ये मॉक ड्रिल हो रहा है, ये इसीलिए करवाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और पुलिस के साथ सहयोग करना होगा, एक दूसरे की मदद करना होगा, पड़ोसियों की मदद करना होगा इस मॉक ड्रिल के दौरान, ताकि असली युद्ध जैसे अभ्यास की स्थिति में आप तैयार रहें, सजग रहें, तत्पर रहें। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट की उपयोगिता समझाई जा सकती है कि भैया आप अपने घर में, जैसे कि लाइट कट गई, अब कई दिन तक लाइट नहीं है, हो सकता है, जैसे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है पाकिस्तान से, जैसा कि ऐसा मॉक ड्रिल करके 1971 में युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी ने सेम तरीके का मॉक ड्रिल करवाया था, और कुछ दिन बाद युद्ध, कि मान लो अब युद्ध हो ही रहा है, अब ट्रांसफार्मर उड़ गया एरिया का या बिजली संयंत्र बैठ गया, तो उस समय आपके लिए चिकित्सा की किट, टार्च, बैटरी, ये सब घरों में उपलब्ध होने चाहिए। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी, अतिरिक्त कपड़े, कंबल, ये सब सुरक्षित होने चाहिए। हालांकि ये एक तैयारी है, इसका यह मतलब नहीं है कि युद्ध होने जा रहा है, ये एक छोटी सी तैयारी है भाई, सतर्कता ही बचाव है, वो करके रहना चाहिए। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान देना होगा। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रशासित करेगी। अफवाहों से बचना सबसे बड़ा काम है। मैं फिर कहूंगा, इंस्टाग्राम, मेटा, इन सब के थ्रू मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के आधिकारिक चैनल पे दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करिएगा मॉक ड्रिल या अगर युद्ध की स्थिति बनती है उस दौरान। यह बात याद रखिएगा, मैं बार बार कहूंगा, आपको एक प्रकार से दोस्त होने के नाते, सहयोग के नाते मैं आपको एक दिशा निर्देश और आपसे विनती करना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम, मेटा, फेसबुक, ट्विटर, जिसे आप एक्स कहते हो, इनके दिए गए किसी भी बात को कृपया आप न माने। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल माध्यम से दिए गए बातों का ही पालन करिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम के मैसेज से इन्फ्लुएंस होते तो उनके हिसाब से और प्राइवेट चैनलों के हिसाब से तो पाकिस्तान कब का युद्ध हार चुका है, हम लोग पहलगाम का बदला ले चुके हैं। नहीं, वो सब टीवी चैनल वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे लगता है कि यही घुस के हमला कर दिए हैं,
खैर, इसीलिए अफवाहों से बचना है। मॉक ड्रिल में अपने घर से निकासी योजनाओं का भी अभ्यास होगा कि जैसे अब आपके घर में बहुत सारी सीढ़ियां हैं लेकिन दिक्कत आ गई, अब कैसे निकलें, कैसे बाहर जाएं, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। अब मैं उन राज्यों का बता रहा हूं किन राज्य में कौन से मॉक ड्रिल हो सकता है। आप कल रास्ते से गुजर रहे हो, कार में हो, और आपसे पुलिस वाला कहे कि जल्दी से सर पे हाथ रख करके जमीन पे लेट जाइए, कुछ इस तरीके की स्थिति, तो वो आपको कल करना होगा। भारत सरकार इस चीज को फॉलो करवाएगी। अगर मैं जैसे कि ये भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, इस तरीके की स्थिति, आप कहीं शॉपिंग मॉल में है, मॉल में अचानक हूटर सायरन बजना शुरू हुआ, आर्मी के जवान आना शुरू हुए, तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, वो स्थिति आपको बनाए रखनी पड़ेगी। गुजरात में आप एक बार अपने राज्य को देखें कि कहां क्या होगा। गुजरात में सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, ककरापुर, कांडला, नालिया, अंकलेश्वर, कच्छ, मेहसाना, नर्मला, नवसारी, ओखा, वडीनगर में। तो ये गुजरात के लिए। हरियाणा आप अपने राज्य का देख सकते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्शी का तालाब, मुगलसराय, सासावा, बागपत और मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां उत्तर प्रदेश में कल ये मॉक ड्रिल देखने को मिलेगा। राजस्थान के आप देख सकते हैं मॉक ड्रिल के लिए स्थान, आप अपने राज्य का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोवा में नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, जम्मू कश्मीर का ये वो जगह है जहां कल आपको 7 मई को मॉक ड्रिल देखने को मिलेगा। पंजाब, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर सहित बटाला, अबोहर, फरीदपुर, रोपड़, बल्कि पंजाब में तो कुछ जगहों पे 30 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया भी गया है, 30 अप्रैल को। और ओडिशा में मैं बारी बारी से उन राज्यों की लिस्ट जो 244 जिले जहां पे होना है, बिहार से बरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय यहां पे मॉक ड्रिल होगा। झारखंड में बोकारो, गोमियो, गोड्डा, साहेबगंज में होगा। ईटानगर, तवांग और हावलिंग अरुणाचल प्रदेश में होगा। कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी ये आपके पश्चिम बंगाल की जगह जहां मॉक ड्रिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में ये अभ्यास मॉक ड्रिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई, तारापुर, थाने, भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लक्षद्वीप में पूरे लक्षद्वीप में होगा। कर्नाटक में बेंगलुरु, मलेश्वर, रायचूर में, केरल में कोचीन, तिरुवनंतपुरम यहां होगा मॉक ड्रिल, जो कि लगभग 244 जिलों की एक लिस्ट है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कल 7 मई तैयार रहिएगा इस मॉक ड्रिल के लिए, निश्चिंत रहिएगा। भारत और भारत के लोग हर विपत्ति की स्थिति से उबर करके आए हैं, इस बार भी उबर करके आ जाएगा। और ये तो हमारा आपका मॉक ड्रिल है। पहलगाम हमला, जो कायराना हमला हुआ है ना, भारत सरकार और हम भारतीय प्रतिबद्ध हैं उसके अच्छे खासे बदले के लिए ही मैं कहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके शहर में मॉक ड्रिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हां, जय हिंद लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।